जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देख रहे थे ALP CBT 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आगामी 2 और 6 मई को जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए बेहद ही उपयोगी साबित होने वाले हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर 2018 के जो वैकेंसी थे उसी के CBT 2 के क्वेश्चन पेपर है, स्टेज 2। ठीक है, जो कि आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। अगर इसका PDF लेना चाहते हैं PDF, तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़े, वहाँ पे सारा PDF उपलब्ध होगा। हम लोग आज देखेंगे 22/1/2019 के क्वेश्चन पेपर, जो कि आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही फायदे साबित होने वाला है। इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे, आज उससे आगे देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, तापमान में समान वृद्धि होने पर तांबा के शीशा की तुलना में डैश गुना अधिक फैलता है। तो तांबा के तुलना में शीशा के तुलना में तांबा 5 गुना अधिक फैलता है। ठीक है, कितना? 5 गुना। इसका जो गुप्तांक होता है वो इससे लगभग 5 गुना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 गुना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, m द्रव्यमान वाले किसी गेंद को ऊंचाई h से गिराया जाता है। कहाँ से गिराया जाता है? मान लेते हैं ये ऊंचाई कितना है, h से गिराया जाता है। कह रहा है ऊंचाई 1/3 भाग पर इसकी स्थितिज ऊर्जा 1/3 भाग जब ये कवर कर लेता है, यानी h/3, तो यहाँ पे कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा और गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। इसके बीच क्या कर रहा है कि गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो ये दूरी कितना बचेगा? ये दूरी हो जाएगा h/3 हो जाएगा। ठीक, 2/h/3 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है कि दोनों के बीच का रेशियो क्या होगा। तो यहाँ से हम पहले इसका गतिज ऊर्जा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? v² बराबर u² + 2, और यहाँ पे इसका मान कितना हो गया? g का मान हो जाएगा 2h/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2h/3 हो जाएगा। अगर यहाँ से u तो प्रारंभिक वेग, जब कोई वस्तु गिर रहा है तो u बराबर तो 0 हो जाएगा। ठीक है, प्रारंभिक वेग u बराबर 0 हो जाएगा। तो v² बराबर क्या होगा? u का वैल्यू 0, तो ये हो गया 2 और इंटू 2 कितना हो गया? 4gh/3। v² का वैल्यू क्या आ गया? 4gh हो गया। 2 को 2 से गुना कर दिया, gh/3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी चाहिए h/3 के लिए। h/3 के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? अगर इसका रेशियो हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी बाय काइनेटिक एनर्जी सबका वैल्यू बैठा देंगे। का पोटेंशियल एनर्जी का मान कितना हो जाएगा? mgh/3 हो जाएगा, mgh/3 हो जाएगा। और इसका काइनेटिक एनर्जी का मान कितना हो जाएगा? ये होता है हाफ mv²। तो v का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया है? 4gh/3। कितना आ गया है? 4gh/3। ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, m से m कैंसिल, 2 बचा। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा? 1:2। नीचे में क्या क्या बचा था? अच्छा, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बचेगा 3 बचेगा, तो 1:3 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1:3। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रक संगठन नाको के द्वारा लगभग 50% नए HIV संक्रमण आयु के वर्ग में फैले हुए हैं। तो ये जो है 15 से 24 वर्ष के एज के उम्र में ज़्यादा फैला है। सरकार के द्वारा ये जारी किया गया है 2021 से लेकर 31 मार्च 2026 तक इसके देखभाल के लिए, इसके आंकड़ा में कमी के लिए एक संगठन का किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक हवाई जहाज 1080 किलोमीटर/आवर की गति से उड़ता है। 5 सेकेंड उड़ान में हवाई जहाज द्वारा कितना फासला यानी कि दूरी तय करेगा।
तो पहले यहाँ देखें तो ये दिया है किलोमीटर में, अब पूछा है 5 सेकंड के बाद, तो पहले दोनों का यूनिट सेम करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1080 को क्या चीज़ से गुना करेंगे, तो 5/18 से। सुन लेते हैं, जैसे किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में बदलना है तो कितना से गुना करेंगे, 5/18 से। ठीक है, अगर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में बदलना है तो इसको 18/5 से गुना करना है। किससे गुना करना है, 5/18 से। दोनों आसान है लेकिन परीक्षा के समय भूल जाओगे, तो ये हमेशा याद रखना। ठीक है, यहाँ से अगर इसको हम कटा देते हैं तो कितने बार में कटेगा, 18 से कटेगा, 18 छक्के 108, यानी कि 60 बार में कटेगा। तो इसको गुना जब करेंगे, 60 गुना 5 कितना हो गया, 300 मीटर। 1 सेकंड में कितना दूरी करेगा, 300 मीटर। तो कितने समय के लिए, 5 सेकंड में। 5 सेकंड में, तो दूरी बराबर चाल क्या आता है, दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुना समय। चाल गुना क्या हो जाएगा, समय। चाल निकल के आया है 300 मीटर पर सेकेंड, और समय यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 5 सेकेंड। तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, एक गुना कर देंगे, कितना हो गया, 5 दिया 1500 मीटर। 1500 मीटर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उस प्रोग्रामिंग कोड के भाग को क्या कहते हैं जिसे क्षति पहुंचाने के लिए किसी भी प्रोग्राम में डाला जाता है, तो उसको कहते हैं वायरस कहते हैं। क्या कहते हैं, वायरस कहते हैं। इस पर हम उसको कहते हैं जो कि अवांछित इलेक्ट्रॉनिक संदेश होता है कि आप कुछ भी देख रहे हैं, एक ऐड आ जाता है। वायरल उसको कहते हैं कि रातों रात किसी का रील वायरल हो गया तो ये वायरल होता है। मालवेयर एक प्रकार का क्या है, सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है, जब इतना को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या बचेगा। बस क्या करना है, इससे भाग दे देना है। कितना बार में, 10 से चला जाएगा, 10 बार में कितना जाएगा, 30, 7 या 21, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 8 या कितना हो गया, 8 या 24 विभाजित, तो शेष क्या बचेगा। शेष इसमें क्या बचेगा, इसको अगर कटाते हैं तो क्या है, 3, 2, 1, 6, 8, 4 डिवाइडेड बाई 3। एक बार में 3 गया, उतरा 2 नहीं खाएगा, उतरा कितना, 7, 7 या 21, 6 दो बार में, फिर उतरा 2 बार में 8, फिर 24, 0 बचेगा। शेष क्या बचेगा, 0 बचेगा। शेष क्या बचेगा, 0 बचेगा। अगला क्वेश्चन है, एक्स के पास 60 सिक्के हैं। क्या कर रहा है, कोई आदमी है एक्स के पास कोई भी संख्या कितना है, 60 दिया हुआ है। अब क्या कर रहा है, जिसमें से 1/2 भारतीय सिक्का है, यानी कि 60 का 1/2। 60 का 1/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। इसके पास 30 सिक्का जो क्या है, इंडियन है। कौन सा सिक्का है, इंडियन है। अब क्या कर रहा है कि 1/6 अमेरिकन सिक्का है। किसका, इसी का, 60 का। 60 का अगर 1/6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 बार में कटेगा, यानी कि 60 जो USA डॉलर है, कितना है, यानी कि 10 है। 60 में से, 60 सिक्का में से क्या हुआ कि 30 इंडियन है और 10 USA है। ठीक है, तो टोटल सिक्के की संख्या कितना हो गया, 40। अब आगे सवाल में क्या कर रहा है, तो उसके पास अन्य सिक्कों की संख्या कितनी है, यानी दूसरे देश की सिक्कों की संख्या कितनी है। तो टोटल था 60 में से 2 देश का हो गया 40, तो कितना हो जाएगा, 60 - 40 इक्वल टू 20। अन्य देश की सिक्का की संख्या कितना हो जाएगा, 20। अगला क्वेश्चन है, कोई वस्तु नियत त्वरण के साथ विराम से चलना शुरू करता है तो इसका वेग कितना होगा। अगर त्वरण की बात करें तो ये हो गया वेग, ये हो गया समय, और त्वरण इस तरह चलता है। अब क्या करा है कि समान त्वरण के साथ कोई वस्तु नियत त्वरण किसको कहते हैं, समझ लेंगे। कोई वस्तु जैसे यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ तक आया, तो ये मान लेते हैं 1 सेकंड में यहाँ था और 2 सेकंड में यहाँ था, तो ये दूरी तय किया जाके 2 मीटर। फिर अगला से 3 सेकंड में ये दूरी किया 2 मीटर।
फिर चौथा सेकंड में ये दूरी किया 2 मीटर, यानी कि समय 1 सेकंड में टोटल दूरी कितना कर रहा है 2 मीटर। यहाँ भी 1 सेकंड में कितना दूरी कर रहा है 2 मीटर, यहाँ भी 1 सेकंड में कितना दूरी कर रहा है तो 2 मीटर। तो हमेशा क्या हो रहा है कि यहाँ पे त्वरण का मान समान आ रहा है, तो यानी कि दूरी यहाँ पे क्या हो रहा है समान आ रहा है। तो इस तरह जो ग्राफ बनेगा तो ये समय का क्या हो जाएगा समानुपाती हो जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ क्या हो जाएगा समान के यानी कि समय के समानुपाती होगा, सीधे समय के समानुपाती हो जाएगा। जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे ग्राफ भी बढ़ेगा। अगर ऐसा रहता कि पहले सेकंड में 2 मीटर दूरी किया, दूसरे सेकंड में 4, तो ये ग्राफ इस तरह ऊपर बढ़ता। ठीक है, ये ग्राफ इस तरह। अगर फिर यही रहता कि पहले सेकंड में 4 मीटर की दूरी तय किया, फिर दूसरे सेकंड में 3 मीटर की दूरी किया, तो ग्राफ इस तरह का बनता, नीचे की ओर बनता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीधे समय का समानुपाती होता है। क्या कर रहा है, किसी व्यक्ति का वास्तविक भार उसके द्वारा तय किया जाता है। तो किसी भी व्यक्ति का वास्तविक भार जो होता है, वेट जो होता है, वो क्या होता है तो द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, m इंटू जी होता है। वेट, किसी भी व्यक्ति का वेट किस में डिपेंड करता है m इंटू जी पर। मास हो गया उसका द्रव्यमान और g हो गया गुरुत्वाकर्षण त्वरण। ठीक है, तो ये नहीं होगा द्रव्यमान ऊंचाई, ये भी नहीं होगा द्रव्यमान चौड़ाई, ये भी नहीं द्रव्यमान नहीं, सिर्फ द्रव्यमान में नहीं गुरुत्वाकर्षण के त्वरण होगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक बिल्कुल डैश डिग्री से अलग होता है। तो 180 डिग्री से क्या होता है अलग होता है। अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो इसमें 180 में से 32 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 212 डिग्री। और फिर उसका बात करें आ जाए केल्विन का बात, तो इसमें 273 ऐड कर देंगे। तो इस तरह आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 440 न्यूटन वजन वाली कोई लकड़ी की रस्सी 20 मीटर सेकेंड में 7 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ जाती है, लकड़ी द्वारा खर्च की गई शक्ति क्या होगा। सवाल में पहले दिया क्या क्या है सब वो लिख लेंगे। F का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है F का मान तो 440 न्यूटन। और क्या दिया हुआ है रस्सी द्वारा ऊंचाई दिया हुआ है यानी कि S दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है कितना है 7 मीटर है, 7 मीटर है। कितना दिया हुआ है 7 मीटर है। सवाल में जो जो दिया है लिख लेंगे। समय दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है टाइम दिया हुआ है 20 सेकेंड। अब पूछा क्या गया है, पूछा गया है लकड़ी द्वारा खर्च की गई शक्ति यानी कि पावर पूछा गया है। क्या पूछा गया है पावर, P शक्ति। शक्ति को क्या चीज से डोनेट करते हैं तो P से, तो P बराबर होता है W/T। W यहाँ पे क्या है तो कार्य है, यहाँ पे क्या है W कार्य है, या T का है क्या है यहाँ पे तो समय है। तो हमारे सवाल में तो कहीं W दिया हुआ नहीं है। ठीक है, हमारे सवाल में कहीं W दिया हुआ नहीं, तो हम निकालेंगे W यानी कि कार्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे कार्य। कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन। विस्थापन क्या होता है डिस्प्लेसमेंट होता है, यही तो विस्थापन है। क्या है यही तो विस्थापन है। तो W बराबर क्या हो जाएगा, बल का मान दिया हुआ है, बल यही न्यूटन 440 न्यूटन। अब विस्थापन दिया हुआ है कितना 7 मीटर इंटू 7, यानी कि यहाँ से W का मान हमें पता चल गया। W का मान क्या पता चल गया। ठीक है, अब हम आराम से रख सकते हैं वैल्यू। P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है W/T। तो यहाँ से हम W का मान तो आ गया, W का मान कितना आ गया 440 इंटू 7, और T का वैल्यू दिया हुआ है, T का वैल्यू कितना दिया है 20 सेकेंड। 1 0 से 1 0 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से कितना बार में जाएगा 22 बार में, 22 गुना 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 154। और वो पावर का यूनिट होता है वाट, तो 154 वाट हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा 154 वाट। इसमें गलती दिया हुआ है।
हाँ, इसमें गलती दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि सब एसआई यूनिट में दिया हुआ है, न्यूटन भी है, मीटर भी है, तो ऐसा नहीं कि इसमें पॉइंट आएगा, ठीक है। 154 वाट होगा, ठीक है। ये आंसर गलत लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा क्लास लीवर 1 नहीं है? बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है मशीन का लीवर, इसमें ऐसे 2-3 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में रहता है, ठीक है। तो हम पहले ही बताए थे कि मशीन 1 में जो है वो लीव एफर्ट बीच में रहेगा एफ, साइड में लोड, इधर एफर्ट। सेकेंड मशीन लेवल 2 में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे रहेगा लोड, इधर हो जाएगा एफर्ट, इधर हो जाएगा फोर्स, कहीं भी हो सकता है, या फिर यहाँ पे हो जाएगा एफ, यहाँ पे हो जाएगा ई। लेकिन जो मेन बात हम कहना चाह रहे हैं वो मिडिल वाले के लिए कहना चाह रहे हैं कि ये जो है मिडिल वाले, फर्स्ट में मिडिल पे रहेगा एफ, सेकेंड में एल मिडिल में रहेगा, और थर्ड में जो है ई मिडिल पर रहेगा, ठीक है। इधर एफ या फिर एल हो सकता है, इधर भी एफ या एल हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि मिडिल पे हम फोकस करेंगे। किस पे फोकस करेंगे? मिडिल पे। मिडिल पे अब समझने का मतलब क्या है? अब सीसो जुड़ा, सीसो से क्लास 1 का लीवर नहीं है, तो सीसो में क्या होता है कि यहाँ पे एफर्ट किया जाता है और लोड यहाँ पे दिया जाता है, और क्या कहते हैं कि एफर्ट इधर से होता है। तो ये सीसो झूला यानी कि एफ मिडिल में है, तो ये हो जाएगा लेवल 1। अब सेकेंड में देख रहे हैं सरौता, सरौता का बनावट इस तरह का होता है, सरौता का बनावट इस तरह का होता है, देख लेते हैं। इस तरह का होता है, यहाँ पे होता है एफ, ठीक है, यहाँ पे सुपारी धरते हैं लोड, और इसको क्या करते हैं? प्रेस करते हैं, इसको क्या करते हैं? हाथों से दबाते हैं। तो यहाँ पे लोड हम कहाँ पे रखें? मिडिल पे। तो मिडिल पे जब लोड रखे तो एक कौन सा हो जाएगा? जब मिडिल पे लोड रखे तो यहाँ पे जब मिडिल में लोड रहेगा तो ये सरौता दूसरे लीवर मशीन का उदाहरण हो जाएगा। किसका हो जाएगा? दूसरे। और चिमटा की बात करें तो चिमटा इस तरह का बना होता है, ठीक है। यहाँ पे होता है एफर्ट, और यहाँ पे हम देते हैं लोड, ठीक है, यहाँ से फोर्स लगाते हैं। तो ये हो जाएगा दूसरे। पहले का कैंची में भी वही है बनावट, लेकिन सरौता का बनावट कुछ और तरह का होता है, ठीक है। तो समझ गए कि क्योंकि सरौता में लोड जो है मिडिल में रहता है, तो ये दूसरे एग्जाम्पल हो जाएगा दूसरे का। बाकी सब क्या है? तो पहला का है, ये भी पहला का है, ये भी पहला का है। अगला क्वेश्चन, अल हरम मस्जिद दुनिया का सबसे बड़ा मस्जिद यह कहाँ पर स्थित है? तो मक्का में है। कहाँ है? मक्का से मदीना जो हज की यात्रा किया जाता है तो वह मक्का है। अगला क्वेश्चन है, सोने का सापेक्ष घनत्व दिया हुआ है, कितना है? 19.3 और एसआई इकाई में इसका घनत्व कितना होगा? ठीक है, एसआई यूनिट में इसका घनत्व होगा। तो सापेक्ष घनत्व क्या बराबर क्या होता है? सापेक्ष घनत्व बराबर क्या होता है? वस्तु की घनत्व बटे 4 डिग्री जल पर जल का घनत्व, 4 डिग्री जल का घनत्व, ठीक है, ये होता है सापेक्ष घनत्व। तो अब यहाँ पे वैल्यू क्या चीज का दिया हुआ है? वैल्यू दिया हुआ है सापेक्ष घनत्व का। सापेक्ष घनत्व का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 19.3 दिया हुआ है। वस्तु का घनत्व नहीं दिया हुआ है, तो हमें क्या चाहिए? जैसे वस्तु में किसका घनत्व पूछा है, तो सोने का घनत्व, ठीक है, बटे क्या हो जाएगा? 4 डिग्री पर जल का घनत्व। 4 डिग्री पर जल का घनत्व कितना हो जाता है? तो 1000 kg मीटर क्यूब हो जाता है। तो 1000 को क्या लिखेंगे? 10⁻³ kg मीटर क्यूब, ठीक है। अब यहाँ सोने का घनत्व पूछा है, तो यहाँ पे कर देंगे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सोने का घनत्व आ जाएगा। सोने का घनत्व क्या आ जाएगा? आ जाएगा। तो सोने का घनत्व बराबर हो जाएगा, बहुत ही आसान सवाल है, बस एग्जाम में नहीं आएगा तो छोड़ के चले आओगे। तो इसको क्या कर देंगे? तिरछा तिरछी गुना 19.3 गुना 10⁻³
kg मीटर क्यूब। ऐसा ऑप्शन है कोई? 10⁻² है तो ये तो नहीं होगा। इसमें 3 है 90.3 kg मीटर, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें 10⁻³ नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर होगा। ये वाला आंसर सही होता अगर ये दशमलव यहाँ नहीं होता, तो 193 गुना 10⁻² kg मीटर होता, तो ये आंसर सही हो सकता था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है?